हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। हम आपको पाठ 14 पढ़ा रहे थे, एक शुरुआत। तो काफ़ी पहले उसको पढ़ाया, आपको समझाया भी। उसके 4 भाग थे, 5वां भाग में आता है प्रश्न उत्तर और उसकी एक्सरसाइज, जो हमारा रिवीजन के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। इसमें प्रश्न है पहला, क्या देखकर रोहन को काफ़ी आश्चर्य होता था? किस चीज़ को देखकर रोहन को बड़ी हैरानी होती थी? तो इसका उत्तर है, दूसरे बच्चों को स्कूल न जाते और काम करते देखकर रोहन को आश्चर्य हैरानी होती थी। दूसरा सवाल है, ईश्वर को अपनी पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? इसका उत्तर है, क्योंकि ईश्वर के माता पिता नहीं थे और उसके चाचा चाहते थे कि वो कुछ काम करे और पैसा कमाए। तीसरा सवाल है, बाल श्रमिक चाइल्ड लेबर किन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम होती है और जो पढ़ने की उम्र में, पढ़ाई लिखाई के उम्र में काम करके अपना गुजारा करते हैं, उन्हें बाल श्रमिक कहते हैं या कहा जाता है। अगला सवाल है, बच्चों से किस तरह के काम करवाए जाते हैं? इसका उत्तर है, बच्चों को खदानों, कारखानों, बीड़ी, माचिस, जूते, कांच की चूड़ियाँ, ताले, इत्र, ईंटें आदि काम करवाए जाते हैं। छठा सवाल है, यदि बच्चे अशिक्षित रह जाएं, यानी पढ़े लिखे ना हो, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है, बच्चों के अशिक्षित रहने से, पढ़ा लिखा ना होने से समुचित देश, पूरा का पूरा हमारा जो देश है, कंट्री जो है, उसका जो डेवलप है, उसका जो विकास है, वो अधूरा रह जाएगा। सातवां सवाल है, बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? इसका उत्तर है, सरकार ऐसे बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए सन 1988 ईस्वी से ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से देश में सक्रिय काम कर रही है। साथ ही साथ बच्चों को बाल सुधार गृह भेजकर उन्हें सही तरीके से कामकाज सिखाने का प्रयत्न, कोशिश भी कर रही है। अब एक सवाल आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या वे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? दूसरा है, रोहन ईश्वर की बात से व्यथित, परेशान हो उठा। तीसरा है, भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। अगवा किए गए बच्चे 4 दीवारी में कैद कर दिए जाते हैं। समाज को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। तो यहाँ लिखा है जागरूक, 4 दीवारी, गायब, व्यथित और पढ़ाई। इनको फिल इन द ब्लैंक्स में आपने भरना है और लिख लेना है। एक सवाल आता है इसी पार्ट में, सही वाक्यों के सामने आपने सही टिक का निशान लगाना है और गलत वाक्य, जो गलत सेंटेंस जुमले हैं, उनके सामने आपने क्रॉस, गलत का निशान लगाना है। अगला है, चाय और समोसों की दुकान पर बच्चों से काम कराया जाता है, ये सही है तो टिक कर देना है। भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक है, चाइल्ड लेबर है, ये सही है तो टिक कर देना है। गलत है तो क्रॉस करना है। किसी भी बच्चे से भीख मंगवाने का काम नहीं कराया जाता है, अगर ये गलत है तो क्रॉस करना है और सही है तो आपने टिक करना है। फिलहाल तो ये गलत सेंटेंस है तो इसको आपने आगे क्रॉस कर देना है। आगे देखिए, जो हम आपको एक शुरुआत पढ़ा रहे थे, हमारा जो पाठ चल रहा है, पाठ हमारा 14 था, इसका रिवीजन में इस पाठ का नाम है पाठ एक शुरुआत। तो कोई न कोई पहल किसी न किसी को करने के लिए आगे आना चाहिए। किसी न किसी को कोई न कोई पहल, किसी काम के लिए, कोई आंदोलन, कोई मुहिम छेड़ना है, कोई मूवमेंट होता है, उसके लिए किसी न किसी को आगे आना ही होता है। तो पाठ 14 एक शुरुआत में अगला इसका भाग है, कई जगह बच्चे पर्यटक गाइड के रूप में काम करते हुए दिखाई देते थे, सही है। आप देखोगे बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में एक टूरिस्ट गाइड के रूप में इधर से उधर काम करते हुए नजर आते हैं, गरीबी की वजह से, लाचारी की वजह से और पढ़े लिखे न होने की वजह से, या कुछ लोग जबरदस्ती उनसे काम करवाते हैं। अगला है, बाल श्रमिक केवल भारत में ही है, चाइल्ड लेबर जो भारत में भी है, ये पूरे दुनिया में। तो ये जो सेंटेंस से जुमला है जो ये गलत है, क्रॉस कर देना है। सरकार ने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, पढ़ाई लिखाई का राइट दिया है, ये सही है तो आपने टिक कर देना है। अब इसमें आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे मन का मतलब होता है 40 kg, और एक मन का मतलब होता है हृदय, इंसान का दिल, इंसान का अपना मन। कर का हाथ होता है हाथ, और कर का अर्थ होता है लगान या टैक्स।
एक होता है और होता है तुलना में, कंपेयर करने में, और एक होता है और भी। अच्छा, अगला है हर माने सभी और हर माने ग्रहण करना, ले लेना। एक सवाल इसमें ऐसा भी आता है, समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची समान अर्थ, जैसे गुम गायब, गायब, देश मुल्क अपना कंट्री, व्याकुल आतुर बेचैन, उम्र आयु यानी कि एज। तो ये ऐसी चीज़ें, इनको आपने याद करना है, इनको आपने समझते रहना है, और अपने जो T2 एग्जाम है उसके लिए आपने रिवीजन और पढ़ाई ठीक से करते रहने। धन्यवाद बहुत बहुत।